हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है लास्ट सोमवार हम लोगों का, जो कि लास्ट सोमवारी है आज हम लोगों का। और मेरा आज भी फास्ट है, बस लास्ट है ये। और मैं आज जा रही हूँ नदी नहाने के लिए। वहीं नहाऊंगी और वहीं पर मंदिर भी है शिव जी का, वहीं से मैं पूजा करके भी आऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बनी रही है ये। और वहीं पर वहाँ का भी अगर मैं शूट कर पाऊंगी तो फिर मैं करूंगी। तो चलिए अब मेरे साथ अभी। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, टेम्पल आ गया, पता नहीं कैसे। और दोस्तों, मैं आज मोबाइल लेकर नहीं जा रही हूँ। मैं तो बोली आप लोगों को कि मैं मोबाइल लेकर जाऊँगी, लेकिन क्लास है उसका, रोहन का। मुझे पता नहीं था कि क्लास है, याद नहीं था। अचानक से याद आया कि उसका क्लास है आज, तो फिर मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी, इसीलिए कोई शूट नहीं हो पाया था वहाँ का। लेकिन मैं किसी और से थोड़ा बहुत क्लिप मांगी हूँ, मैं डाल दूँगी, देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आप लोग भी, मैं जा रही हूँ नदी नहाने के लिए। और लास्ट मंडे था तो मैं सोची कि नहा लेती हूँ। तो देखिए, मैं किसी और से मांगकर ये क्लिप दिखा रही। इतना सुंदर व्यू था वहाँ का। लेकिन मैं फिर कभी मोबाइल लेकर जाऊँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को। बहुत सुंदर नदी है, हम लोगों के पास में ही है ये नदी। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था तो ये पूरा भरा हुआ था। ऊपर में जो सीढ़ी आप लोगों को दिख रहा है वो पूरा भर चुका था। अभी बहुत पानी सूख गया है, बहुत कम पानी है। और इसके ऊपर में, यहीं पर से हम लोग आए हैं। ऊपर में देखिए यहाँ पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर में वहाँ पर से हम लोग आए हैं नीचे, यही रोड से। अगर मैं मोबाइल लेकर जाती दोस्तों तो और भी ज़्यादा शूट करके लाती, लेकिन अभी तो इतना ही मैं दिखा पा रही हूँ आपको, लेकिन फिर कभी दिखा दूँगी। और देखिए यहाँ पर कितना भीड़ था, बहुत भीड़ था। और देखिए ये मैं हूँ यहाँ पर, मैं सूट ही पहन कर आई थी दोस्तों। और मैं इधर से साड़ी पहन कर नहीं गई थी, सूट ही पहन कर गई थी। और आते के साथ फिर मैं सो गई थी। अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 6 बज रहा है अभी। तो मुझे सिलाई करना है क्योंकि कल है मनसा पूजा। तो मनसा पूजा में मुझे एक सूट देना था, तो थोड़ा बहुत मैं सिल ली थी सुबह में, थोड़ा बहुत बाकी था। तो फिर मैं आकर सिलाई कर रही हूँ। और यहाँ पर रिया कैमरा कर रही है, क्योंकि रिया भी नहीं थी, स्कूल चली गई थी। तो दोपहर में कोई भी कैमरा नहीं हो पाया था आज, कुछ भी नहीं। मतलब सर में भी मेरा दर्द हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब भी मैं फास्ट कर रही हूँ तब भी मेरा दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं आज कोई वीडियो नहीं कर पाई थी। इसीलिए अभी मैं थोड़ा बहुत सिलाई था बचा हुआ, तो वही रिया यहाँ पर कैमरा कर रही है। तो अभी मेरा हो गया था दोस्तों, शाम को ही मैं इसको सिल के भिजवा दी थी। और मेरा क्या है कि जब भी इमरजेंसी कपड़ा रहता है तो मुझे तो देना ही होता है, सिलकर सारा काम एक साइड और सिलाई एक साइड। तो मैं नदी से आने के बाद, धूप भी बहुत ज़्यादा था आज, तो इसके कारण ही मेरा सर में दर्द होने लगा था। तो फिर मैं सो गई थी, 2-3 घंटे के लिए मैं दोपहर में सो गई थी, क्योंकि सिर्फ रोहन था तो मैं रोहन के लेकर साथ में ही सो गई थी। रिया तो आई थी 1 बजे दोपहर में। तो फिर मैं उठी, उन लोगों को खाना पीना दिया, और मैं कोई कैमरा नहीं कर पाई, हिम्मत ही नहीं हुआ दोस्तों। नहीं तो फिर मैं ज़रूर शेयर करती रूटीन आज का। फिर मैं कल आप लोगों को कल का रूटीन शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए लगभग मेरा सूट अब सिलने ही वाला है। 7 बजे तक हो गया था सिलना, उसके बाद फिर मैं खाना बनाई थी रात का। तो आज ही मैं इसे पोस्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि कल फिर, आज तो दोपहर में एक भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, यही सर दर्द के कारण और फास्टिंग के कारण। तो आज रात में ही मैं इसको पोस्ट कर दे रही हूँ। और ये शाम तक मैं इसको एंड कर दी थी वीडियो को। उसके बाद फिर मेरा सूट सिल गया था, उधर मैं सब्जी चढ़ा कर रख दी हूँ चूल्हे पर। उसके बाद फिर मैं रोहन को यहाँ होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि अब सर आएंगे इवनिंग को, क्योंकि मॉर्निंग में रिया का स्कूल हो गया स्टार्ट। तो अब इवनिंग में ही सर आएंगे पढ़ाने के लिए ट्यूशन। तो वही होमवर्क है जो इवनिंग में पढ़ा कर गए हैं, तो वही मैं करवा दे रही हूँ अभी। क्योंकि दोपहर में मैं कुछ नहीं करवाई थी, मन ही नहीं कर रहा था दोस्तों, इसलिए अभी मैं करवा दे रही हूँ। तो अभी नहीं बैठती हूँ तो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, बताना पड़ता है। हर रोज़ इसका काम होता है 2 पेज राइटिंग पापा के लिए, और ट्यूशन के लिए अलग होमवर्क रहता है। इसीलिए पहले ये राइटिंग कर रहा है, तो लाइन ही इसका गड़बड़ा जाता है। जब भी दूसरा लाइन लिखता है तो तीसरा लाइन मिस हो जाता है, मिलता ही नहीं। इसीलिए मुझे वहाँ पर बैठ के लाइन इसको बताना होता है कि हाँ ये लाइन हो चुका है, अब दूसरा लाइन लिखना है। क्योंकि अभी छोटा है, उतना नहीं समझ पाता है दोस्तों, भूल जाता है।
इसीलिए थोड़ा सा गाइडिंग करना होता है। और यहाँ देखिए रोहन लिख रहा है, इसका राइटिंग देखिए। HAYE दे नहीं, ई जो लिखा है गिव्स। दे हैज उसका क्या है? GI VEN इधर भी दिखाओ। तुम वहाँ बुक में देखो, मोबाइल में क्यों देख रहा है? मौली फुल स्टॉप दो। तो देखिए इसी तरह रोहन को हर रोज़ मुझे करवाना होता है हिंदी का और इंग्लिश का 2 पेज का इसका हर रोज़ का राइटिंग रहता है। ये पापा का राइटिंग है, मतलब हर रोज़ इसका पापा 2 पेज चेक करते हैं। उसके बाद फिर ट्यूशन का जो होमवर्क होता है वो अलग से फिर बनाता है, जो भी ट्यूशन में मिलता है वो, क्योंकि स्कूल का तो ये रिया ही करवा देती है। दोपहर में जब वो क्लास करवाती है उसी समय इसका होमवर्क भी करवा देती है रिया। तो आज तो रिया का स्कूल ओपन हो गया है, इसलिए आज मुझे ही करवाना पड़ा था। और ज़्यादा नहीं था, आज टेस्ट था इसका, बस मैथ का टेस्ट था, तो ज़्यादा समय नहीं लगा था दोस्तों, और मैं करवा दी थी। उसके बाद फिर मैं इसको लेके सो गई थी दोपहर में। और यहाँ देखिए रिया खुद से अपना खाना निकाल रही है रात वाला, जो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है अभी। और मैं बनाई थी वही तुरई और आलू का भुजिया और रोटी, तो वही अब खुद से ले रही है। कि मैं बोल दी थी कि मैं फास्ट में हूँ बेटा, थोड़ा सा तुम ले लो खुद से, तो वही ले रही थी। और जो मैं सुबह आप लोगों को दिखाई थी कि गाल में एक जख्म हो गया है, मेरे एकदम सामने गाल के पास हो गया है, तो रोहन बार बार बोल रहा था कि दीजिए मम्मी हम फोड़ देंगे। लास्ट में नहीं माना और वो जिद करने लगा, तो बोले ठीक है तुम फोड़ ही दो। और उधर रिया फिर कैमरा करने लगी थी, मैं नहीं देखी थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं इसमें क्लिप ऐड कर दी वो रोहन की जिद की वजह से, कि मम्मी दिखाने के लिए सभी को कि देखिए मैं फोड़ा हूँ आपका ये वाला जख्म। तो फिर बोले ठीक है मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए कैसे पोंछ रहा है, फोड़ दिया था वो, बहुत दर्द दिया था दोस्तों। और उसको ये काम कर लेता है एक बार, और इसका पापा को हुआ था तो वही फोड़ा था जख्म। अभी देखिए अच्छे से बहुत दर्द दे रहा था क्योंकि गाल के पास ही है, और वो फोड़ दिया था। वैसे भी रोहन का है ना कि उसके अंदर बहुत सहनशीलता है, बहुत उसके अंदर दया माया बना हुआ है, रहा नहीं जाता है उसको, तो कुछ भी होता है तो आगे पीछे लगा ही रहता है। तो दोस्तों वीडियो में तो आज कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं आज वीडियो कर ही नहीं पाई थी वही फास्ट के कारण। और फिर मैं वहाँ गई थी नदी, तो मोबाइल भी नहीं लेकर गई थी क्लास के कारण, तो इसीलिए आज वीडियो में कुछ भी नहीं था। जो भी था वही मैं शेयर की हूँ, जो था वही मैं पूरा रियल जो था वही शेयर की हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट कर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं मोटिवेट हो पाऊँगी, और मैं फिर नए वीडियो आप लोगों को शेयर कर पाऊँगी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। किसी पल्लवी का कमेंट आया था दोस्तों कि दीदी मुझे ब्लाउज कटिंग बताइएगा, तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कल ब्लाउज कटिंग डालने का, तो मैं कल डाल दूँगी दोस्तों ब्लाउज कटिंग। तो आज तक इतना ही, बाय।